श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज शाम का इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता 9वां अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गोपनीय ज्ञान। 7वां अध्याय में हम भगवान के शक्ति के बारे में चर्चा किया। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कैसे होता है इसके बारे में चर्चा किया। भगवत प्राप्ति केवल भक्तिमय सेवा के माध्यम से प्राप्त होता है, अन्य मार्ग से नहीं। तो भक्ति यानी क्या है? मन को भगवान में लगाना, यही भक्ति है। मन को भगवान में लगाना, इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया। तो इस अध्याय में, 9वां अध्याय में, इस भक्तिमय सेवा का ग्लोरिफिकेशन है। पहला श्लोक से ही भगवान भक्तिमय सेवा का ग्लोरिफिकेशन चालू करते हैं कि ज्ञान जो है बहुत गोपनीय ज्ञान है और राज विद्या है। इसको राज विद्या कहा गया है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, यही ग्लोरिफिकेशन है भक्तिमय सेवा का। तो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान विद्या, इसको प्राप्त करने का अधिकार किसको होता है? भगवत गीता का 18वां अध्याय में 67वें वर्ष में भगवान बताते हैं कि मैं और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, इसका चर्चा जो अभक्त है, जो ऑस्टियर नहीं है, जो तपस्वी नहीं है और जो मुझसे ईर्ष्या करता है, उसके साथ नहीं करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है या जो अभक्त है, भगवान के ऊपर विश्वास श्रद्धा नहीं है, उसके साथ, उसके सामने इस गोपनीय विषयों का चर्चा नहीं करना चाहिए। ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है, आज्ञा है। तो भगवान इस ज्ञान को, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, अर्जुन को दिया
और क्यों दिया? भगवान बताते हैं कि अर्जुन, मैं एक ज्ञान तुमको दे रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जुन तो भक्त है और भगवान के ऊपर उसका प्रेम है, वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। तो जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वो अधिकारी बनता है इस ज्ञान को प्राप्त करने का। तो 1 से 3 श्लोक जो है इसमें भगवान बताते हैं कि क्योंकि अर्जुन मेरे से ईर्ष्या नहीं करता है, इसीलिए इस ज्ञान को समझने का सामर्थ्य उसके पास है। इस ज्ञान को समझने का सामर्थ्य, अगर जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है, ऑस्टियर नहीं है, जो अभक्त है, उसको आप कितना भी समझाओ उसको समझ में नहीं आएगा और उसको विश्वास भी नहीं होगा इन चीजों के ऊपर। और जिसके ऊपर विश्वास नहीं है उनके पास कोई पात्रता भी नहीं होता है और उनके सामने इन विषयों का चर्चा भी नहीं करना चाहिए। तो एक गोपनीय ज्ञान जो है, इस ज्ञान को समझने के लिए भगवान का सुप्रीम पोजीशन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान का सुप्रीम पोजीशन। सो इस अध्याय का 4 से 10 श्लोक जो है वो भगवान का सुप्रीम पोजीशन के बारे में। अगर कोई भक्त पूरी तरह से डेडिकेट करना चाहता है अपने आप को भगवान के प्रति, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भगवान का सुप्रीमसी के बारे में जानना। भगवान कितना सुप्रीम व्यक्ति है, कितना बड़ा व्यक्ति है, उसका सामर्थ्य क्या है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रधानमंत्री के प्रति हमारा सेवा को डेडिकेट करना चाहते हैं तो पहले मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का सामर्थ्य क्या है करके। अगर उनका सामर्थ्य क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसको जानने बिना ही हम अगर हम डेडिकेट करेंगे अपने आप को तो हम मूर्ख बन जाएंगे। तो इसीलिए भगवान अपना सामर्थ्य के बारे में बताते हैं। अर्जुन, तुम्हारा सेवा डेडिकेट करने से पहले मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं कितना सुप्रीम हूं, ये जान लो। ये जानने के बाद भक्तिमय सेवा तुम बहुत श्रद्धा पूर्वक डेडिकेशन से कर सकते हो। तो 2 फिलोसॉफिकल पॉइंट भगवान ने इसमें बताया है। पहला जो है, हर चीज भगवान में है लेकिन भगवान हर चीज में नहीं है। इसको कंट्रोवर्शियल पॉइंट बताया गया है श्लोक नंबर 4 और 5 में। हर चीज भगवान में है, भगवान हर जगह में है, लेकिन हर जगह में भगवान नहीं भी है। कैसे समझना चाहिए इसको, एक
राजा का उदाहरण देके समझा जा सकता है। राजा जो है अपना राज सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसका अधिकार जो है, उसका राज्य का कोने कोने तक, राज्य का कोने कोने तक उसका अधिकार चलता है, उसका उपस्थिति का एहसास होता है। उसका राज्य का कोई भी एक कोने में कोई भी एक व्यक्ति उसका ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो उसको बंदा बनाया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। लेकिन राजा पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, वो तो बैठा है अपने सिंहासन में, लेकिन उसके अधिकार के माध्यम से उसका राज्य का कोने कोने में वो उपस्थित है। वैसे ही भगवान जो है गोलोक धाम में बैठे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को मैनेज कर रहे हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड के कोने कोने में उनका अधिकार चलता है। कोई उल्लंघन नहीं कर सकता उनका ऑर्डर। अगर ऑर्डर कोई उल्लंघन किया तो माया देवी के माध्यम से उसको सही दंडित किया जा सकता। ये पहला है। दूसरा जो है, हर चीज भगवान के ऊपर उपस्थित है, हर चीज भगवान के ऊपर उपस्थित है, लेकिन इसका एहसास भगवान को नहीं होता है। ये भगवान के ऊपर बर्डन नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं एटलास का। एटलास अपना कंधे के ऊपर ब्रह्मांड को पकड़ के बैठा है और उसका चेहरा देखा तो ऐसे लगता है कि वो बहुत टायर्ड हो गया है। लेकिन भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने शरीर के ऊपर धारण किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड, फिर भी भगवान को उसका बोझ का एहसास नहीं होता है। जैसे बहुत सारे बीट्स एक धागे में बांधे हुए रहते हैं, वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड, हर चीज भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर भी भगवान के ऊपर वो कभी बोझ नहीं बनता है, उसके ऊपर कभी बर्डन नहीं होता है। और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आकाश का उदाहरण दिया जाता है, स्पेस। इस स्पेस में एटमॉस्फेयर है, लेकिन पूरा एटमॉस्फेयर में स्पेस नहीं है। वैसे ही कृष्णा के अंदर हर चीज है, लेकिन हर चीज में कृष्णा नहीं है। दूसरा भी एक उदाहरण दिया जाता है। आकाश में हवा बह रहा है, आकाश में हवा बह रहा है, लेकिन उस हवा के वजह से आकाश इधर उधर नहीं जा रहा है। आकाश में हवा बह रहा है, लेकिन हवा के वजह से आकाश इधर उधर नहीं हो रहा है। उसी तरह से इस आकाश में कितने सारे तारे हैं, कितना सारे प्लैनेट्स है, भू भुवर स्व और जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, इतने सारे आकाश में है। फिर भी इसका बोझ आकाश के ऊपर नहीं होता है। वैसे ही
भगवान के अंदर हर चीज है, हर चीज भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर भी उसका बर्डन भगवान के ऊपर नहीं होता है। ये भगवान का एक सुप्रीम पोजीशन है। यानी इससे समझ सकते हैं कि भगवान सचमुच कितना पावरफुल व्यक्ति है। तो इस चीज को समझते हैं तो हम अपने आप को भगवान के प्रति डेडिकेट कर सकते हैं, भगवान के प्रति डेडिकेट कर सकते हैं आसन, क्योंकि हमको पता है भगवान सचमुच कितना बड़ा व्यक्ति है करके। 7 से 10 श्लोक में भगवान का सुप्रीमेसी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स दिया जाता है। भगवान अपने बारे में और थोड़ा बताते हैं वो कितना सुप्रीम है करके। जो चीज प्रकट हुआ है वो भगवान से ही प्रकट हुआ है। इस सृष्टि में हम जो भी चीज देखते हैं ना, उसका सोर्स भगवान ही है। भगवान है, भगवान यानी भगवान का एनर्जी। विदाउट भगवान का एनर्जी कोई भी चीज प्रकट नहीं हुआ है। हर चीज में भगवान का एनर्जी है, इसलिए कह सकते हैं हर चीज भगवान से उत्पन्न हुआ है। और जो भी चीज डिस्ट्रॉय होता है वो भगवान में ही समाविष्ट हो जाता है। जो चीज डिस्ट्रॉय होता है वो आखिरी में भगवान में ही समाविष्ट हो जाता है। जो भी चीज चाहे वो मैनिफेस्टेड हो या अनमैनिफेस्टेड हो, वो पूरी तरह से भगवान के कंट्रोल में है। भगवान हर चीज को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेड हो, प्रकट हो या अप्रकट चीज हो। मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, इसको प्रकट या अप्रकट बताया जाता है। तो ये सारी चीज जो है फुल्ली भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन इन इन चीजों में जो भी अच्छा होता है या बुरा होता है, इसका जिम्मेदार भगवान नहीं होते। अभी हम देखते हैं बहुत जगह इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बहुत से चीज हो रहे हैं जो सही नहीं हो रहे। बहुत से चीज हो रहे हैं जो सही नहीं हो रहे। कभी कभी हम लोग भी प्रश्न पूछते हैं, इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, तो भगवान इसको रोकते क्यों नहीं? क्या भगवान है क्या नहीं है? क्या वो देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं? भगवान सब देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वो रोकते नहीं है। क्यों रोकते नहीं है? क्योंकि कलयुग का नियम है ये। कलयुग में ये सारी चीज होने वाली ही है। और जो भी चीज हो रहे है उसके लिए भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है। जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा है। भगवान अपना इच्छा किधर भी व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान इन सारे चीजों से कोई संबंध नहीं रखते हैं। वो कंप्लीटली अलूफ है। लेकिन जो भी चीज हो रहा है उसका रिएक्शन भगवान माया के माध्यम से दे देते हैं। चाहे अच्छा चीज हो उसका अच्छा फल मिल रहा है, क्या बुरा चीज हो रहा है उसका बुरा नतीजा मिल रहा है। तो माया के प्रभाव से भगवान
जस्टिस को डिस्पेंस करते हैं, जस्टिस को डिस्पेंस करते हैं माया के माध्यम से। 11 से 15वां श्लोक में भगवान महात्मा और दुरात्मा और अन्य लोगों के बारे में बताते हैं। भक्तिमय सेवा कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। दुरात्मा यानी कौन है? भगवान का सुप्रीमसी जाने बिना, भगवान का सुप्रीमसी को जानने बिना कोई भी व्यक्ति भगवान को ऑर्डिनरी व्यक्ति करके समझ लेता है। जो व्यक्ति भगवान का सुप्रीमसी को जानता है वो व्यक्ति भगवान को प्रति सरेंडर करता है, और जो व्यक्ति भगवान का सुप्रीमसी को नहीं जानता है वो व्यक्ति भगवान हमारे जैसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है करके समझता है और उसको सरेंडर नहीं करता है, अपने आप को डेडिकेट नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि भगवान का सुप्रीमसी को नहीं जानता है, वो व्यक्ति दुरात्मा है, क्योंकि उसके पास भक्ति के प्रति कोई इंक्लिनेशन, इच्छा नहीं होता है, और इसके लिए उसका मनोभाव जो है डेमोनिक होता है, राक्षसी प्रवृत्ति होता है, और वो खुद का रुइनेशन का कारण बनता है, खुद का रुइनेशन का कारण बनता है डेमोनिक मेंटालिटी के वजह से। क्योंकि भगवान भगवान में विश्वास ही नहीं करता है। जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु एक ऐसा व्यक्ति था, वो भगवान को ही मार डालना चाहता था। हर जगह ढूंढता था, कहाँ है, आ जाओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तुम्हारा मर्डर करूंगा, तुम्हारा खून पीऊंगा करके। तो ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं वो भगवान को कभी सरेंडर नहीं करते हैं। उनके पास डिवोशनल इंक्लिनेशन नहीं होता है और अपना ही रुइनेशन का कारण बन जाते हैं। और महात्मा कौन है? बहुत महत्वपूर्ण। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। भगवान बता रहे हैं महात्मा वो व्यक्ति है जो हमेशा मेरा अंतरंग शक्ति का प्रभाव में रहता है, अंतरंग शक्ति का प्रभाव में रहता है। क्योंकि वो अंतरंग शक्ति का प्रभाव में रहता है, भगवान उसको हर तरह का प्रोटेक्शन देते हैं। पूरा भगवत गीता में महात्मा का दो डेफिनेशन है। एक तो है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। एक जगह भगवान बताते हैं कि अनेक अनेक बार जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति ये समझ लेता है आखिरी में वासुदेव ही सब कुछ है, उसको ये
कन्विंस हो जाता है अनेक बार जन्म लेने के बाद, एक दो बार नहीं, अनेक बार जन्म लेने के बाद। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, वो कन्विंस हो जाता है। कन्विंस होने के बाद वो व्यक्ति महात्मा करके गिनाया जाता है। वो भगवान उसको महात्मा करके समझ लेते हैं, ये महात्मा हुए, क्योंकि आखिरी में वो समझ लिया कि भगवान ही सब कुछ है। वो एक डेफिनेशन। और दूसरा डेफिनेशन ये है, इस अध्याय में है, महात्मानस्तु माम पार्था दैवी प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा वो व्यक्ति है पार्थ जो मेरा अंतरंग शक्ति के प्रभाव में हमेशा रहता है। क्योंकि वो अंतरंग शक्ति का प्रभाव में रहता है, वो पूरी तरह से शुद्ध है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और हर चीज के प्रति ट्रांसेंडेंटल है। हर चीज के प्रति ट्रांसेंडेंटल यानी क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है वो दैवी प्रकृति का आश्रय में है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करता है, ऐसा नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में है, इसीलिए हर कठिनाई का सामना वो करता है, लेकिन वो इन कठिनाइयों के प्रति ट्रांसेंडेंटल भाव रखता है। यानी वो समझता है कि ये जड़ जगत यानी ऐसे ही है, ऐसे ही रहने वाला है। ये दुख आएंगे, थोड़ा टाइम रुकेंगे, बाद में चले जाएंगे। हाँ, इसीलिए ऐसे टेम्पररी हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस से वो कभी विचलित नहीं होता है। इसको कहते हैं वो ट्रांसेंडेंटल है। कभी कभी बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है उसको, फिर भी उसको भगवान के प्रति इतना श्रद्धा और विश्वास है, वो समझता है कि मैंने जो कर्म किया है पिछले जन्म में, एक कर्म का रिएक्शन है। एक्चुअली मैंने इतने खतरनाक कर्म किया है, इसे बहुत दुख मुझे आना चाहिए था, लेकिन भगवान इतने दयालु है ना, थोड़ा सा दुख देखकर मुझे उस कर्म का रिएक्शन से मुक्त कर रहे हैं। ये उसका समझ होता है, इसीलिए उसको ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है। well, आप भगवान के कोई भी भक्त को देखिए, हमेशा वो तकलीफ में ही रहता है। कोई भी भक्त को देखिए आप, तो प्रश्न उठता है कि अगर भगवान, अगर एक जीव जो है भगवान का इतना भक्ति कर रहा है, तो उसके लाइफ में इतना कठिनाइयां क्यों आते हैं? इसका कठिनाइयां क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि भगवान जो है अपना भक्त को इतना चाहता है, वो कभी ये अपेक्षा नहीं करता है कि मेरा भक्त मुझे भूले। हमेशा भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए, और भक्त कभी नहीं भूलेगा। अगर वो तकलीफ में रहता है तो वही भक्त भगवान को भूलेगा नहीं, हमेशा याद करते रहेगा। ये भगवान का खास कृपा है। भगवान का एक खास कृपा है। अगर भक्त कभी भी सारे कठिनाइयों से, तकलीफों से मुक्त रहता है,
उसको किसी का चिंता नहीं है, सब ऐश आराम चल रहा है, तो क्या भगवान को याद करेगा? कभी नहीं करता है वो, कभी नहीं करेगा। तो एक बार एक भक्त था, और भगवान उसे इतना प्रेम करता था, भगवान भक्त को प्रेम करता था, भक्त तो भगवान से प्रेम करता ही था, भगवान तुझे करता। एक बार महाराज सिंह है, उस भक्त का भक्ति देखकर और गरीबी देखकर उसको कुछ धन देने के लिए इंडिया में आया। तब वो भक्त जो है भगवान भक्त के पैर पर तो जैसे मानसिंह अंदर आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए वहां से। तो भक्त बहुत विचलित हो गया, भगवान कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? सामने महाराज मानसिंह आया। तो महाराज मानसिंह बोलता है कि मैं, आप इतने बड़े भक्त हो लेकिन आप बहुत गरीब हो, इसलिए मैं आपको कुछ धन देने के लिए आया हूँ। आप धन ले लो, पूछ लो आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, मैं आपको धन देने के लिए आया हूँ। लेकिन वो भक्त बोलता है, भैया तुम पहले यहाँ से चले जाओ, तुम अंदर आया इसलिए भगवान मेरे साथ थे, वो भाग गए और मैं उसका विरह मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम चले जाओ, तुम्हारा पैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। तुम चले जाओगे तो भगवान वापस आ जाएंगे मेरे पास। तो मानसिंह चला गया। जैसे मानसिंह चला गया, भगवान गोपाल जी वापस आ गए, और भक्त पूछा तुम क्यों चले गए? तो गोपाल बोलते हैं कि वो व्यक्ति आया, राजा मानसिंह आया ना, तुम दोनों के बीच में मेरा क्या काम है, इसलिए मैं चला गया। तो गोपाल जी पूछते हैं, मानसिंह कुछ धन देने के लिए आया था, लिया क्यों नहीं तुम? वो भक्त बोलता है कि अगर मैं वो मानसिंह से धन ले लेता था तो तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते थे। तुम सोचते थे कि अभी क्या है, इसके पास तो बहुत धन आ गया, अभी मेरा क्या चिंता है उसको, ऐसे सोचकर तुम कभी मेरे पास नहीं आते थे। लेकिन गोपाल जी बोलते हैं कि मैं ही राजा मानसिंह को तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हारा गरीबी को दूर करने के लिए, और तुमने कुछ लिया नहीं, ऐसे ही वापस भेज दिया उसको। देखिए, भक्त हमेशा, भगवान जो है भक्त को हमेशा तकलीफ में रहता है, रखता है इसीलिए, ताकि भक्त भगवान को हमेशा याद करते रहे। भक्त कभी भगवान को भूलना नहीं चाहता है, और भगवान भी भक्त कभी उसको भूलने का आस्पद नहीं देता है। ये भक्त और भगवान के बीच में रिलेशनशिप है। भक्त कभी भी अपना कर्म के रिएक्शन के वजह से सफर नहीं होता है। पांडव बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कदम कदम पर उनको तकलीफ झेलना पड़ा। वो तकलीफें उनके कर्म के रिएक्शंस की वजह से नहीं थे, वो तकलीफ इसीलिए थे कि अगर पांडव तकलीफ में होते हैं तो तुरंत वो मुझे याद करते हैं, और याद करेंगे तो मैं तुरंत उनके पास जाकर उनको तकलीफों को दूर कर सकता हूँ। ये भक्त और भगवान के बीच में रिलेशनशिप है, प्रेम का रिलेशनशिप है। इसीलिए भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है, हे नाथ, मैं कभी तुमको भूलू नहीं, मैं कभी तुमको भूलू नहीं, भूलना नहीं चाहता हूँ, और अगर भूल भी गया तो तुम मुझे याद करा देना, अरे तुम भूल गया, देखो मुझे भूल गया। ये भक्त और भगवान के बीच में रिलेशनशिप होता है, ये होता है महात्मा। महात्मा इसीलिए कि महात्मा हमेशा भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहता है। तो इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली भगवान का सेवा, कॉन्स्टेंटली, निरंतर भगवान का सेवा करता रहता है।
सेवा करना यानी क्या है? फिजिकली नहीं है। हम इंद्रियों के साथ जो करते हैं उसको सेवा नहीं बोलते हैं, मन से जो करते हैं उसको सेवा बोलते हैं। मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार एम्फेसिस इज ओनली ऑन मन। भक्ति मन से किया जाता है, इंद्रियों के से नहीं है। शरणागति मन से होता है, इंद्रियों से नहीं है। हाँ, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो भी मेरा स्मरण करता है, मन मुझ में लगा हुआ रहता है, वो मुझे प्राप्त करता है। अगर अंत काल में मुंह से राम राम बोलेंगे, नारायण नारायण बोलेंगे तो भगवत धाम नहीं जाएगा। भगवान बहुत स्पेसिफिकली कहा है, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। उसको स्मरण होना चाहिए, मन मुझ में लगा हुआ होना चाहिए, ताकि वो मुझे प्राप्त करेगा। केवल मुंह से राम राम बोला और चला गया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगा उसको। अजामिल भी अंत काल में नारायण नारायण बोला, क्या भगवत धाम चला गया? नहीं चला गया। लेकिन नारायण नाम का प्रभाव इतना बलशाली था, तुरंत नारायण दूत आ गए और यमदूतों से उसको छुटकारा दिला दिया। यमदूत तो चले गए, लेकिन नारायण दूत भी चले गए, उसको लेके नहीं गए साथ में। अजयामिल सोचने लगा, अगर नारायण दूत आ गए, मैंने नारायण बोला, तो मुझे लेके क्यों नहीं गए? वो लेके क्यों नहीं गए? इसीलिए नहीं गए कि मेरा मन जो था, मुंह से तो नारायण निकला, लेकिन मेरा मन वो चतुर्भुज नारायण में नहीं था, मेरा बेटे में मन था, क्योंकि उसका बेटे का नाम नारायण था। उसने उसके बेटे को पुकारा नारायण। देखिए, इसीलिए निरंतर कांस्टेंट रिमेम्बरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निरंतर नाम जप, निरंतर स्मरण और चिंतन, निरंतर रूप ध्यान, मन को भगवान के रूप में लगाना, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट 24 आवर्स करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो जिंदगी के आखिरी क्षण में हम हमारे मन को भगवान में लगा सकते हैं। और उसके बाद शरीर छूट गया तो भगवत धाम चले जाएंगे। तो उस समय अगर हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा हमको। वो तैयारी क्या है? अब से ही मन को भगवान के ऊपर लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। शुरुआत में तो बहुत डिफिकल्ट है, लगता नहीं है, भाग जाता है, लेकिन एक बार मन को आदत पड़ जाएगा ना, भगवान के ऊपर मन को लगाने का आदत पड़ जाएगा, मन पकड़ लिया, बाद में कोई चिंता नहीं है। जब तक मन भगवान को नहीं पकड़ेगा तब तक प्रयास करते रहना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आसान भी है, बहुत आसान है। भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्त करना बहुत आसान है, तस्य हम सुलभम पार्थ। कैसे? केवल मन को मुझ में लगाने का। मन को मुझ में लगाओगे तो मुझे प्राप्त कर डालोगे, इसी को भक्ति कहते हैं। इसी यही साधना है, मन को भगवान में लगाना, यही साधना है। तो महात्मा जो होता है, इसको पॉसिबल होता है हर चीज। ये महात्मा चला जाता है, दुरात्मा नहीं जाता है, भगवत धाम को नहीं जाएगा। लेकिन तीसरा भी व्यक्ति है, ऐसे होते हैं, तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। वो कृष्णा को रिजेक्ट भी नहीं करते हैं और फुली एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं।
ये 15वां श्लोक में बताया गया 3 व्यक्ति कौन है करके। एक व्यक्ति जो है जिसको मोनिस्ट कहा जाता है, वो व्यक्ति जो है मैं ही कृष्णा हूं करके समझने वाला है, मैं ही कृष्णा हूं। दूसरा जो है वो डेमीगॉड वर्शिपर्स है, वो समझते हैं कि कृष्णा और डेमीगॉड्स में कोई अंतर नहीं है, कृष्णा ही अपने आप को एक्सपैंड किया है वेरियस 33 कोटि डेमीगॉड्स में, इसीलिए वो डेमीगॉड वर्शिप करते हैं, ये समझकर कि कृष्णा अपने आप को एक्सपैंड कर दिया है करके। और तीसरा व्यक्ति जो है वो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म को वर्शिप करने वाला है, वो समझता है कि कृष्णा इज एवरीथिंग, हर चीज कृष्णा ही है करके समझता है। तो ये 3 तरीके के लोग जो है, इन तीनों में से केवल महात्मा जो है वो डायरेक्टली कृष्णा का वर्शिप करता है, और अदर्स जो है, जो मोनिस्ट है, डेमीगॉड वर्शिपर्स है, यूनिवर्सल फॉर्म वर्शिपर्स है, ये भी कृष्णा का वर्शिप करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट वर्शिपर्स ऑफ कृष्णा, नॉट डायरेक्ट वर्शिपर्स। डेमोनिक मेंटेलिटी वाले तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो कभी वर्शिप करेंगे ही नहीं, उनका सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, महात्मा डायरेक्टली वर्शिप करते हैं और तीसरे लोग जो है वो इनडायरेक्टली वर्शिप करते हैं। तो 16 से 25 श्लोक में इनडायरेक्ट वर्शिप का फॉल्ट क्या है वो भगवान बताते हैं। इनडायरेक्ट वर्शिप का फॉल्ट क्या है? तो इनडायरेक्टली वर्शिप का ये लोग जो है ये समझते हैं कि भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट किया है अलग अलग रूपों में। भगवान अपने आप को अलग अलग देवी देवताओं के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो गए हैं, इसीलिए वो समझते हैं कि देवता को वर्शिप करना ही कृष्णा का वर्शिप है। तो इसीलिए ये वर्शिप जो है कृष्णा का इनडायरेक्ट वर्शिप है। वो समझ रहे हैं कि देवी देवता जो है कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव्स है, कृष्णा ही अपने आप को एक्सपेंड किया है, तो इसीलिए वो देवी देवता का वर्शिप कर रहे हैं, ये समझ करके वो कृष्णा का एक्सपेंशन है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो इनडायरेक्ट वर्शिप से क्या होता है? उनको रिजल्ट तो मिलता है। अभी डेमीगॉड्स वर्शिप करने से उनको रिजल्ट तो मिलता है डेमीगॉड्स से, लेकिन वो रिजल्ट जो होता है टेम्पररी होता है। रिजल्ट टेम्पररी होता है क्योंकि डेमीगॉड्स के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है किसी को परमानेंट बेनिफिट देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति डेमीगॉड का वर्शिप कर रहा है कुछ इच्छा लेकर, तो डेमीगॉड उस इच्छा को कब पूरा करते हैं? जब भी भगवान सैंक्शन करते हैं डेमीगॉड को, तो डेमीगॉड भक्त का इच्छा को सैंक्शन करते हैं। तो थिंग्स आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड टू डेमीगॉड, देन डेमीगॉड डिस्पेंसेस इट। डेमीगॉड के पास कोई अधिकार नहीं, इसीलिए डेमीगॉड जो भी देता है वो टेम्पररी रहता है। और डेमीगॉड वर्शिपर जब शरीर छोड़ता है तो डेमीगॉड का प्लेनेट चला जाता है, कृष्णा का प्लेनेट में नहीं जाता है। और जो डेमीगॉड्स का प्लेनेट में चला जाता है फिर से जन्म लेके इस भौतिक दुनिया में वापस लौट के आता है। तो इसीलिए डेमीगॉड वर्शिपर से जो भी बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट टेम्पररी होता है।
तो जो व्यक्ति डायरेक्टली भगवान को वर्शिप करता है, इसीलिए कृष्णा कहता है कि डेमीगॉड वर्शिपर्स जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं। कृष्णा कहता है कि इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग डेमीगॉड्स यू वर्शिप मी डायरेक्टली। मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुमको पूरा अधिकार है मुझसे मांगने का। मांगो, मुझसे मांगो, मेरा वर्शिप करो, मुझसे मांगो, तुम्हारा सारे इच्छा मैं पूरा कर देता हूं। डेमीगॉड्स के पास क्यों जाते हो? तो भगवान जो भी देते हैं वो शाश्वत देते हैं, और जो भगवान को वर्शिप करते हैं, ऑल्दो ही इज इम्परफेक्ट वर्शिपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। हाँ, इसीलिए इनडायरेक्ट वर्शिपर्स, डेमीगॉड वर्शिपर्स को अनवाइज मूर्ख कहा गया है। तो कृष्णा का सुप्रीम पोजीशन क्या है न जानते हुए अगर कोई वर्शिप करता है, उसका फॉल डाउन निश्चित है। तो इसका तात्पर्य क्या है? डेमीगॉड्स वर्शिप से जो रिजल्ट मिलता है वो टेम्पररी रिजल्ट होता है। डायरेक्ट वर्शिप जो करता है उसका रिजल्ट परमानेंट इटर्नल होता है। और जैसे मैंने कहा, कृष्णा का डायरेक्ट वर्शिपर्स कृष्णा का धाम को प्राप्त करते हैं और वापस इस धरती पर लौट के नहीं आते हैं, परफेक्शन को प्राप्त कर देते हैं। और इनडायरेक्ट वर्शिपर्स जो होता है वो डेमीगॉड्स प्लैनेट में जाते हैं और थोड़ा टाइम के बाद फिर से इस धरती पर जन्म लेके आते हैं। तो 27 से 34 श्लोक भक्ति का सुपीरियरिटी क्या है इसके बारे में भगवान बताते हैं। भक्ति जो है बहुत सरल और सुगम मार्ग है, आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है। ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है इधर, केवल मन को भगवान में लगाना है। हाँ, लेकिन इसका रिजल्ट जो है एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। इतना आसान है लेकिन रिजल्ट सुपर एक्सीलेंट है। कैसे आसान है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप भगवान को 56 भोग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान इतने दयालु है, वो किसी जीव के प्रति पार्शियलिटी नहीं किया है, सब जीव को समदृष्टि से दिखा है। और भगवान जानते कि हर जीव, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास हो, हर जीव को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान किया है भगवत प्राप्ति के। देखिए, कई लोग कहते हैं श्रवणम कीर्तनम करने से भगवत प्राप्ति हो सकता है। भगवान क्या करते हैं? अगर कोई व्यक्ति श्रवण करने मात्र से भगवान का प्राप्ति कर सकता है, तो जो व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता है, बहरा है, वो क्या करेगा? उसको सुनाई नहीं देता है, वो भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? तो भगवान को बोलेगा, भगवान तुमने मेरे साथ बहुत इनजस्टिस किया है,
केवल श्रवण करने से भगवत प्राप्ति होता है और मेरा श्रवण इंद्रिय को तुमने छीन लिया है, तो इसीलिए श्रवण के बिना ही मुझे भगवत धाम ले जाओ। वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कीर्तन करने से भगवत प्राप्ति कर सकता है, तो जो आदमी मुक्का है, बोल नहीं पाता है, वो भी कंप्लेंट करेगा भगवान को। इसीलिए भगवान ने क्या किया, इन सारी चीजों को छोड़ दो। हर एक के पास मन है, चाहे वो गूंगा हो या बहरा हो या अंधा हो या लंगड़ा हो, लूला हो, कोई भी हो, हर एक के पास मन है। तो हर एक अपना मन को मुझ में लगा सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं। गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ा जल तो दे सकता है मुझे, प्रेम से जल भी दे दो, या एक फूल कहाँ से तो पेड़ से तो फूल निकाल के लेके और फूल ऑफर करो, बहुत हो गया मेरे लिए। एक पुष्प ऑफर करो, एक फल का टुकड़ा ऑफर करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी नहीं तो पानी, एक चम्मच पानी दे दो, बहुत हो गया, प्रेम से दे दो, मैं स्वीकार करता हूं। और एक बार भगवान आपसे कुछ स्वीकार किया, समझ लेना आप लिबरेट हो गए। एक बार जिंदगी में आप रोज देते रहो, भगवान को ऑफर करते रहो, लेकिन एक बार आपका एक बूंद पानी ऑफर किया और भगवान स्वीकार किया, समझ लेना यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड, यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। भगवान स्वीकार किया आपका। श्रीमद् भागवतम का एक परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त जो है रोज भगवान को नहलाता है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाता है, ऑर्नामेंट से श्रृंगार करता है, अच्छा भोग बनाकर ऑफर करता है, और भगवान स्माइल करते हैं। भक्त का इतना सारा एफर्ट्स देखकर भगवान स्माइल करते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, इफ यू कैन मेक कृष्णा स्माइल इवन वंस, योर लाइफ विल बी परफेक्ट, योर लाइफ विल बी परफेक्ट। भगवान आपने जो ऑफर कर रहे हो या किया है या कर रहे हो, उसको स्वीकार किया है क्या नहीं किया है, कैसे समझना चाहिए। आप रोज रोज रेगुलरली भगवान का सेवा कर रहे हो और एक दिन नहीं किया, और भगवान पूछेंगे कि कल सेवा क्यों नहीं किया, रोज ऑफर करते थे, कल क्यों नहीं ऑफर किया, समझ लेना भगवान आपका सेवा स्वीकार किया है। भगवान आपका सेवा स्वीकार किया है, समझ लेना यू आर परफेक्ट ऑलरेडी। एक उदाहरण मैं देता हूँ, मेरा पर्सनल उदाहरण देता हूँ। जब भी मैं राजापुर आया सेवा करने के लिए, मैं देखा कि यहाँ तुलसी का बहुत बड़ा बागान है, बहुत ब्यूटीफुल तुलसी का बागान है। लेकिन पुजारी जो है, महाप्रभु का अर्चना करने के बाद एक तुलसी का पत्ता चंदन में डिप करके महाप्रभु का चरण कमल में रखता है। हो गया, उसका ऑफरिंग हो गया। तो जब मैं आया, मैं सोचा कि इतना अच्छा तुलसी का बागान है, एक तुलसी क्यों देने का भगवान को, रोज 108 तुलसी देने का। तो मैं मेरे तरफ से तुलसी ऑफर करना चालू किया, रोज 108 नाम लेने का, 108 तुलसी महाप्रभु को ऑफर करने का, 108 तुलसी जगन ऑफर करने का। मैं तुलसी काट के लेके आता था, वॉश करता था, 108 नाम लेकर 108 अभी भी कर रहा हूं। तो मेरा रोज का सेवा है वो। लेकिन टेम्पल का सिस्टम नहीं है, मैं मेरे तरफ से कर रहा हूं। तो 2016 सितंबर में, उस दिन एकादशी था, और
मैं महाप्रभु को तुलसी ऑफर किया, सुबह सुबह मेरा सेवा खत्म कर दिया और महाप्रभु को बोला कि मैं आज मुंबई जा रहा हूँ, हाँ, और आने के बाद फिर से मैं मेरा सेवा चालू करूंगा। वैसे ही जगन्नाथ को भी ऑफर किया, जगन्नाथ को भी बोल दिया और दोपहर में ही निकल गया मायापुर से। तो दूसरा दिन द्वादशी था, द्वादशी का दिन कोई ऑफर नहीं किया। एकादशी का दिन तो मैं ऑफर किया था, द्वादशी तो मैं ट्रेन में था, दूसरा कोई ऑफर नहीं किया। तो उस दिन रात को महाप्रभु दूसरा पुजारी के सपने में आकर बोलते हैं कि कल मुझे तुलसी क्यों ऑफर नहीं किया। तो पुजारी ने समझ लिया किसके लिए पूछ रहे करके। तो उसने कहा हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अर्चना जो करता है वो अर्चना करने के बाद एक तुलसी का पत्ता चंदन में डिप करके आपके पांव पे रखता है, बस यही हमारा सिस्टम है। वो बंबई का पुजारी जो करता है वो अपने तरफ से करता है, वो ये हमारा टेम्पल का सिस्टम नहीं है। उसने बोल दिया सपने में। तो महाप्रभु बोलते हैं कि वो पुजारी जो करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कल मुझे बोल के गया है वो बाहर जा रहा है करके, तो जब तक वो नहीं आएगा तुम ऑफर किया करो। अगर वो पुजारी मंदिर के तरफ से ऑफर करना चालू करेगा तो उसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो हैबिट बन जाता है, रोज रोज करना पड़ेगा। तो फिर इस्कॉन हेड पुजारी जो है उसके पास का मैटर चला गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऑफर किया करो, ऑफर करो। तो वो नहीं, जब तक नहीं आएगा तब तक तुम ऑफर करो। और दूसरा दिन, द्वादशी का दूसरा दिन, मैं शाम को इधर गिरीश गुप्ता के घर पे क्लास दे रहा था और टीओवीपी का जो चीफ मैनेजर है, इंजीनियर है, उसका फोन आया। क्लास दे रहा हूँ, उसका फोन आया, मैं डिस्कनेक्ट किया, दोबारा फोन आया, दोबारा डिस्कनेक्ट किया, तीसरी बार फोन आया। मैं सोचा कि कोई सीरियस बात है करके क्लास स्टॉप करके मैं पूछा तो उसने ये कहानी सुनाया, प्रभु ऐसे ऐसे हो गया। तो अगर आप रेगुलरली कुछ सेवा कर रहे हो और एक दिन करना छोड़ दिया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप जिसके साथ जिसका सेवा कर रहे हो सबसे पहले उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर का मूर्ति है, ये तो लकड़ी का मूर्ति है, ऐसे सोच कर करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है उसका। उसके बदले में आप ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके समझकर सेवा करते हो तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है उस चीज में। भगवान एक्चुअली आदान प्रदान होना चालू होता है उधर, और भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं और बाद में पूछ भी लेते हैं क्यों नहीं किया कल। जब भी अगर वो पूछेंगे तो समझ लेना उन्होंने आपका सेवा स्वीकार किया है करके। एक्चुअली कई बातें होते हैं वो ऐसे पब्लिक में डिस्क्लोज करने के लिए नहीं होते, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है आप लोग भी इस तरह से पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके सेवा करना चाहिए ताकि इसका बेनिफिट आपको भी मिले। ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिसका भी सेवा कर रहे हो, इष्ट का सेवा कर रहे हो। इष्ट कौन है हमारा? हमारे इष्ट कौन है? इष्ट देव कौन है? हमारा इष्ट देव है भगवान हरि कृष्ण। गुरु। हरि गुरु हमारा इष्ट देव है। इनके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, चाहे वो हरि कोई भी हो, लड्डू गोपाल हो या जगन्नाथ हो या कोई भी हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी हो, उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो पहले और बाद में सेवा करो। और बाद में देखो कैसे भक्ति चलता है आपका। अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए बिना ही आप मैकेनिकली सब चीज करते रहोगे, जिंदगी चला जाएगा, जिंदगी पर जिंदगी चले जाएंगे, कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है आपको।
इसलिए ये बहुत जरूरी है। पहला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो भगवान के साथ, बाद में सेवा करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई 56 भोग देने का जरूरत नहीं है। आपके पास पानी भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन से ऑफर किया करो, बहुत एक्सलेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी आप देखिए, आपके घर में जो भी भगवान है, किसी के घर में गौरनीता है, किसी के घर में लड्डू गोपाल है, किसी के घर में जगन्नाथ है, आप क्या करते हो? भोग प्लेट जगन्नाथ के सामने या भगवान के सामने रखते हो, पर्दा बंद करते हो, 10 मिनट के बाद पर्दा खोलते हो और निकल जाते हो। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान सचमुच खाया है क्या नहीं करके? कभी आपने भगवान से पूछा है क्या, भगवान आप कैसे हो, सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है, आप हैप्पी हो? कभी आप भगवान से पूछा है ऐसे? आप दूसरों को पूछते हो, प्रभु जी कैसे हो, ठीक हो ना? दूसरों को पूछते हो, भगवान को क्यों नहीं पूछते हो? भगवान को पूछना चाहिए। भगवान आप प्रसाद लिया, आप संतुष्ट हो? भगवान आप पोशाक पहन लिया, कंफर्टेबल हो? भगवान आप आभूषण पहन लिया, आप अच्छे दिख रहे हो, आप हैप्पी हो, आपने प्रसाद ग्रहण किया, आप संतुष्ट हो? कभी भगवान से पूछा करो। आप पूछते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि ये तो पत्थर का मूर्ति है, ये तो लकड़ी का मूर्ति है, ये तो मेटल का मूर्ति है, इससे क्या पूछने का? नहीं है। वो मेटल का सोचोगे ना, वो मेटल ही रहेगा आपके लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये बारीक सी चीज जो है ना, आप इसको इम्प्लीमेंट करो अपने भक्ति में, लाइफ में। बहुत बहुत तेजी से आप आगे बढ़ोगे भक्ति में। ये मैकेनिकली करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप में कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब आपको लगते रहेगा अरे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, देखो हम कितना रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो निकलेगा। इसीलिए भक्त के लिए बहुत जरूरी है। भगवान किसी को भी अपॉर्चुनिटी से छीना नहीं है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है भगवत प्राप्ति का। पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन से करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये रिलेशनशिप के साथ करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रिलेशन के बिना ही करोगे तो मैकेनिकल एक्टिविटी होगा। तो ये है सुपीरियरिटी ऑफ भक्ति का रिजल्ट। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम से भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इससे लिबरेशन प्राप्त होगा और भगवान का रियलाइजेशन भी होगा। इस सारा भक्ति का अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा? भगवान का एसोसिएशन। हाँ, भगवान का एसोसिएशन। भक्त भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए भगवान भक्त को प्रोटेक्शन देता है। भक्त भगवान का एसोसिएशन में रहता है, इसीलिए भगवान भी भक्त का एसोसिएशन चाहता है। जैसे भक्त भगवान का एसोसिएशन चाहता है दिल से, वैसे भगवान भी भक्त का एसोसिएशन चाहता है। भगवान एक माधव दास करके, कल मैं अपना 2 दिन पहले भावेश प्रभु जी के साथ माधव दास के बारे में बोल रहा था। माधव दास करके एक भक्त था,
जगन्नाथपुरी में। वो जगन्नाथ को इतना चाहता था और जगन्नाथ माधव दास को इतना चाहता था कि जगन्नाथ रोज अच्छा कपड़ा पहन के, आभूषण पहन के, अच्छा खाना करके माधव दास का इंतजार करते बैठता था। केवल माधव दास के वजह से रोज लाखों लोगों को दर्शन दे देता था भगवान। एक भक्त की वजह से लाखों लोग दर्शन देखते थे, दर्शन लेते थे जगन्नाथ का। तो माधव दास आता था, भगवान खुश हो जाता था। सब लोगों में माधव दास को भगवान ने देखा, अरे माधव आ गया मेरा, भगवान खुश। और माधव भगवान के पास आकर पूछता था, भगवान आपने प्रसाद लिया, संतुष्ट है, आपने पोशाक पहनाया, आपको आराम लग रहा है, सारे चीज पूछता था। और एक दिन भगवान को बोला माधव दास ने, भगवान मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो भगवान बोले, वृंदावन तो जाना चाहिए, वृंदावन जाने का है तो जाओ, लेकिन मेरा क्या होगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा इधर अकेले, तो मैं क्या करूं। तो भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, मुझे भी लेके जाओ तुम्हारे साथ। माधव दास बोलते हैं, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि तुम इतने जाड़े हो, इतना वजनदार हो, तुमको उठा के तो लेके नहीं जा सकता हूं मैं। 6 महीने की तो बात है, 6 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं, नहीं मैं मेरा वजन कम कर लूंगा, तुम जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ मैं भी आऊंगा, मैं मेरा वजन कम कर लूंगा। तो फिर माधव दास बोलते, तुम वजन तो कम करोगे, लेकिन तुमको रोज 8 बार भूख लगता है, 8 बार खाना खिलाना पड़ेगा, मैं कहाँ से तुमको 8 बार खाना खिलाऊं रोज। नहीं नहीं नहीं, वृंदावन जाने का है तो मैं भूखे रहने के लिए भी तैयार हूं। तो माधव दास चला गया वृंदापुरी छोड़कर, तो ये जगन्नाथ उसके पीछे पीछे भाग गए। माधव दास जो है ऐसे व्यक्ति था, 8 8 दिन वो बिना खाए पिए भी रह सकता था, कोई टेंशन नहीं उसको। लेकिन वो जा रहा है और तीसरा दिन उसको इतना भूख लगा, वो सोच रहे कि मैं 8 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता हूँ, कि तीसरा दिन मुझे कहे भूख कैसे लगा, पता नहीं चल रहा है उसको, क्योंकि जगन्नाथ पीछे पीछे से आ रहा है, उसको पता नहीं है। फिर एक शहर में गया, भीख मांगा लिटरली लोगों से, और खाना खाया। तो जो माताजी उसको खाना खिला रही थी, वो बोल रहे, आराम से खाओ, आराम से खाओ। तो खा रहा है, माताजी बोल रही है, देखो तुम शांति से खाओ, तुम्हारे बाजू में एक बच्चा बैठा है, उसके तरफ देखो, उसको भी थोड़ा सा खिलाओ। वो देखता है, कहाँ है मेरा बच्चा, वही बच्चा मुझे नहीं, तुम्हारे बाजू में बच्चा बैठा है। तभी उसको समझ में आ रही है, बच्चा जो है वो जगन्नाथ बैठा है उधर, उसको भूख लगा वो 3 दिन के बाद, इसलिए मुझे भूख लगा। और जब मैं पेट भर के खाया तो जगन्नाथ का पेट भर गया, भक्त का पेट भर गया तो जगन्नाथ का पेट भर गया। तो ऐसे भक्त और भगवान के बीच में रिलेशनशिप होता है। मैं तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, कथा तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो इसीलिए भक्त जो है इम्परफेक्ट भी है। अगर भक्त कभी कभी फॉल डाउन भी होता है उसका, फिर भी भगवान कहते हैं, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। अभी उसका टेम्पररी फॉल डाउन भी हुआ होगा, लेकिन वो भक्ति के मार्ग में चल रहा है, इसलिए उसको फॉल डाउन हुआ करके नहीं समझना चाहिए। देखिए भक्त का पोजीशन भगवान ने कैसे बना के रखा है। अगर एक कर्मी का फॉल डाउन होता है तो फॉल डाउन हो गया बोलते हैं, लेकिन अगर एक भक्त है, भक्ति के मार्ग में चल रहा है, अभी भी इम्परफेक्ट है, परफेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है, किसी कारण की वजह से उसका थोड़ा सा टेम्पररी फॉल डाउन भी होता है, तो भगवान बोलते हैं उसका निंदा नहीं करना चाहिए। वो भक्ति में मार्ग में चल रहा है, तुरंत बहुत जल्द उसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। हाँ, वो प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ऐसे अनक्वालिफाइड भक्त भी
भगवान की कृपा से बहुत जल्द क्वालिफाइड हो जाता है। इसीलिए भक्त जो है हमेशा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भक्त हमेशा उसका मन को भगवान में लगाता है, भक्ति में सेवा करता है, बार बार दंडवत करता है, बार बार उसका पूजा करता है। इस तरह से वो भगवत प्राप्ति को हासिल करता है और अल्टीमेटली भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन को प्राप्त करता है भगवत धाम में। तो इसलिए इस अध्याय में भक्त का ग्लोरिफिकेशन और भक्ति में सेवा का ग्लोरिफिकेशन, ये दोनों इस अध्याय में है। इन दोनों को हम समझ जाएंगे, केवल समझ जाएंगे। भक्त का ग्लोरिफिकेशन को समझने से भगवान कृपा कर देंगे। केवल भक्त का ग्लोरिफिकेशन समझने से भगवान का कृपा प्राप्त होगा और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने से भक्त का प्यूरिफिकेशन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए 9वां अध्याय में भक्त और प्योर डिवोशनल सर्विस का ग्लोरिफिकेशन है। और इस ग्लोरिफिकेशन कौन सुन सकता है, कौन समझ सकता है? जो व्यक्ति भगवान से प्रेम कर सकता है, जो व्यक्ति औस्त्य तपश्चर्य करता है, उसी को इनके बारे में समझना अधिकार है। अभक्त को ये अधिकार नहीं है। पिछले हफ्ते हम चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा किया पिछले हफ्ते मेरे हिसाब से तो। आप लेकिन कितने लोग अटेंडेंस में थे? केवल 9 लोग थे, मैं 10वां था। तो मैं परसों प्रभु जी से बात कर रहा था, भावी प्रभु जी से। इतना इम्पोर्टेंट क्लास था, इतना इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा हुआ, लेकिन कितने लोग प्रेजेंट थे? केवल 9 लोग प्रेजेंट थे। बाकी लोग प्रेजेंट क्यों नहीं थे? अभी रक्षक प्रभु जी के ग्रुप में कितने लोग हैं? वो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो कम से कम 30-40 लोग तो होंगे उनके ग्रुप में। लेकिन परसों का क्लास में कितने लोग प्रेजेंट थे? 3 या 4 लोग प्रेजेंट थे उनके ग्रुप में, बाकी सब कल्याण के डिवोटीज थे। बाकी लोग क्यों अटेंड नहीं कर पाए? शुरुआत में मैंने जो कहा, ये विषय जो अभक्त है उनके साथ चर्चा नहीं करना चाहिए। ये विषय मुझे बाद में रियलाइजेशन हो गया, भगवान उनको अवॉइड कर दिया। अभी प्रभु जी ने तो इसका रिकॉर्डिंग सबको भेजा होगा। प्रभु जी आप पूछिए, इंडिविजुअली फोन करके पूछिए, क्या उन्होंने रिकॉर्ड सुना है? 90% लोग बोलेंगे रिकॉर्ड तो आ गया है, लेकिन हमारे पास समय नहीं मिला सुनने के लिए। 2-4 लोग बोल सकते हैं हमने सुना करके, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ये भी बताएंगे इसका तात्पर्य क्या है। भगवान का आखिरी 18वां अध्याय का 67वें वर्ष में भगवान स्पेसिफिकली बताए, और भगवान खुद अवॉइड करते हैं अभक्त को चर्चा, ये ऐसे चर्चा सुनने के लिए। तो इसीलिए भक्त बनना बहुत बहुत जरूरी है। केवल भक्त बनने के मात्र से, भक्त बनना यानी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना चाहिए? कुसंग त्याग। अगर आप कुसंग को छोड़ दोगे ना, कंप्लीटली त्याग करो, कौन सा भी हालत में, कुसंग यानी इवन टीवी देखना भी बंद करोगे, टीवी भी कुसंग है, तो आपके पास भक्त का क्वालिटीज का प्रादुर्भाव होने लगेगा। भक्त का क्वालिटीज आपके मन में, आपके हृदय में प्रकट होने लगेंगे।
सबसे पहला कुसंग त्याग करने का और शुद्ध भक्त का ही संग करने का। लेकिन बहुत से लोगों को ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। एनीवे, आज का चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं। और अगर मेरे हाथ से कोई गलती हुआ होगा, क्योंकि मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ लोगों को, ये मेरा एक खराब आदत है, तो किसी को दुख हुआ होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है